शुक्रिया मैडम स्पीकर। असल में इस सवाल का पस मंज़र ये है कि मैंने गलियात में एक बिल्डिंग देखी थी जो कंस्ट्रक्ट हो रही थी और उसका अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो मैंने सोचा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। तो इसमें मैंने जो इनसे सवाल किया था कि हाउ मेनी बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल हैव बीन अप्रूव्ड इन द 5 years, उन्होंने जवाब तो ये दिया है कि 180 प्लस 115 कमर्शियल बिल्डिंग्स। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये प्रॉपर स्क्रूटनी के लिए और प्रोसेस के लिए हमें कुछ विजुअल्स बताएं। एक्चुअली इसका गूगल मैप से भी आप देख सकते हैं, वैसे भी जाकर के जहाँ बिल्डिंग नहीं थी वहाँ पे इरेक्ट हो रही है। और मेनली इसमें इस चीज़ का तयन किया जाए कि आया जो अमाउंट इन्होंने इस पे लेवी करना है, जो चार्जेस हैं, वो गवर्नमेंट को पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। और इनका जो इसमें दावा है कि 180 रेजिडेंशियल हाउसेस, तो उसकी लागत चाहिए होगी कि एक्सचेकर में वो पैसे पहुंचे हैं। मेरा इसमें शक है इसलिए कि जो बिल्डिंग्स इन्होंने अप्रूव की थी वो विदाउट कंसेंट कंस्ट्रक्शन हो रही थी और पोस्ट कंस्ट्रक्शन उससे वो पता नहीं पैसे लिए गए या क्या डील थी। दूसरा, हाउ मेनी इन पाइपलाइन, तो ये भी जवाब अगर आप देखें तो 4 हैं और 5, इसमें मुझे कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई कि XYZ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो द आंसर इज इनकम्प्लीट। आई एम गेटिंग जनरल रिप्लाईज टू दिस थिंग। और हाउ मेनी स्टोरीज आर परमिटेड का जवाब जो दिया गया है, तो इसमें इन्होंने रेगुलेशंस डिफाइन किए हैं पर चैप्टर 3, लेकिन उसमें अप हिल और डाउन हिल की डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि दैट इज इन रेफरेंस टू द रोड और सम अदर रेफरेंस पॉइंट। मैं ये चाहूंगा कि चूंकि आप अभी पंजाब में हालात देख रहे हैं, स्माग लेवल्स 500 से ज्यादा AQI हो जाए तो आप उस पर ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पे 2000 तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ गलियात और इस इलाके की बात नहीं है, बल्कि हमारा पूरा सूबा माशी सतह पर और टूरिज्म की सतह पर इससे मुतासर होता है। और जो कंजर्वेशन के सवाल किए इसमें इन्होंने जो जवाब दिए और जो चीज़ें हैं, तो बिल्डिंग कोड्स की मुझे कोई तफसीलात नहीं दी गई हैं एक नंबर में। दूसरा, इन्होंने कहा है कि अथॉरिटी विच मे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट or the authority has incorporated green building code in the building control regulations. What exactly are the codes? इसलिए कि अगर आप वहाँ जाएं और जो हमारे environment, जो मुझे इस चीज़ की पूरा इल्म है और पता है कि हमारे लोग खासकर पब्लिक की सतह पर जब हम बात करते हैं गरीबों की, इस तरफ नहीं देख सकते हैं कि उन्हें अपने रोजगार और जिंदगी की पड़ी हुई है, लेकिन हमारी लाइफ लिटरली इस चीज से मुतासिर हो रही हैं। तो आई वुड लाइक टू सी द बिल्डिंग कोड। और द अथॉरिटी empowered under the Galiat Development Authority Amendment Act 2020 issued notices from time to time on the violation of environmental standards. The authority in the last 1 year has issued 38 notices in that regard. इसका मैकेनिज्म क्या है, आप कैसे असेसमेंट करते हैं, फिर कैसे नोटिस इशू करते हैं, उसकी पेनल्टीज क्या हैं, और कितनी ऐसी बिल्डिंग्स जो वायलेशंस हम रोजाना देखते हैं बाहर हो रही हैं, इसमें चीज डिफाइन नहीं है। और नंबर 3 में द अथॉरिटी एज पर द डिसीजन हैज बैन कटिंग ऑफ ट्रीज सिंस 2020, इसमें हमें कुछ पर्टिनेंट और विजुअल एविडेंस चाहिए होगा। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं कि GDA के पास काफी ज्यादा वसाइल हैं, अभी हम 21वीं सदी में हैं, टेक्नोलॉजिकल दौर है, और ये चीज़ें आप गूगल मैप्स और अपने जियो फेंसिंग से असेस कर सकती हैं। तो स्पीकर साहब, ओवरऑल ये एक इंतहाई अहम इशू है। उससे हमारे लोकल्स, रेजिडेंट्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट एक्सचेकर, ट्रेजरी बेंचेस सारे मुतासिर हो रहे हैं। और मैं इन तफसीलात से मुतमईन नहीं हूँ, तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप इसको कमेटी को फॉरवर्ड करें कि इसमें हमें जो क्वेश्चंस किए गए हैं और जो तफसीलात हमें चाहिए उसकी बाकायदा तौर पर प्रॉपरली असेसमेंट करें और हमें उसका डॉलर एंड सेंस प्लस डेटा चाहिए होगा। शुक्रिया।